जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ हैं रीवा अरोड़ा। Hi, my name is Riva Arora. I'm 8 years old. My height is 4'3". Hi, my name is Riva Arora. I'm 19 years old. My height is 5'6". ये कौन सा कैलकुलेशन है भाई? स्कूल गई होती तब ना आती कैलकुलेशन। यार एज रिवील कर दूंगी तो मजा आ रहेगा। रीवा अरोड़ा, आप सब इस बच्ची को छोटी उम्र बड़ी बच्ची को जानते ही होगे। नहीं जानते? बहुत बढ़िया। खैर मैं आपको याद दिला दूं, इस छोटी उम्र बड़ी बच्ची को आपने सबसे पहले उरी मूवी में देखा होगा। अब ये बोटॉक्स और फिलर की मदद से अपने एज से बड़ी दिखती है, या ये कहना सही होगा अपने एज से बड़ा दिखाया जाता है इसकी खुद की माँ के द्वारा, जो इसकी मैनेजर भी है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ ही साल पहले की इसकी इन फोटोज को देखो, कोई भी देख के ये कह सकता है कि इसमें ये हार्डली 12-13 की है। अब इस माइनर गर्ल को इन फोटोज में देखो, लग रही है माइनर। अबे ये जादू कैसे हुआ? ये सारा जादू इसकी माँ कम मैनेजर का है, जो इसको बैंक की तरह यूज करती है। इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, लीगल नोटिस भी आ सकता है। कानूनी तौर पे लीगल नोटिस तो इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून का मजाक बना के रखा हुआ है। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट इस चैनल की रीच बढ़ा सकता है। ये वीडियो और भी लोगों को सजेस्ट हो सकता है। सपने देखना अच्छी बात है, तो बस इतना सा काम जरूर कर दें। Hi, my name is Riva Arora. I'm 19 years old. My height is 5'6". रीवा ये क्लेम करती है कि वो फिलहाल 19 साल की है, जो सरासर गलत है, झूठ है, क्योंकि 2018 में रीवा को 8 साल का बताया गया था। जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ हैं रीवा अरोड़ा। मैंने मान लिया कि ये मिस्टेक था लेकिन मिस्टेक एक बार होता है, 2 बार नहीं। उसी साल का एक और वीडियो है। Hi, my name is Riva Arora. I'm 8 years old. My height is 4'3". तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जितना मैंने मैथ पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ, अगर वो 2018 में 8 साल की थी, तो अभी की बात करें तो 2025 में 8 + 7, यानी कि इसका एज 15 से ज्यादा नहीं है। चलो इसमें भी 2 और प्लस कर देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया मैंने। फिर भी रीवा का एज फिलहाल 17 से अधिक नहीं है, और अभी हाल में इसको डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो भी एक स्कैम है। इस पे आगे बात करता हूँ मैं। बट यस, मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इंटरनेट पे इतना केओस के बाद भी रीवा की माँ कम मैनेजर ने आके कोई भी प्रूफ नहीं दिया, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जिससे प्रूफ हो जाए कि रीवा 19 की है, बल्कि समय समय पर इस सीरियस इशू को, ये सीरियस कैसे है मैं आगे बात करूंगा, इस सीरियस इशू का मजाक बनाया, व्यूज के लिए मिल्क किया। मेरी एज को लेके जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी तक सबको जानना ही है कि मेरी एज क्या। भाई मैं कल पैदा, हाउ ओल्ड आई वाज, इट वाज अ सीक्रेट, नहीं बताऊंगी। बट या आई एम नॉट 12 गाइस, प्लीज लुक एट मी। और अब तो ये मैटर इतना खींच चुका है कि आधार कार्ड से लेके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ बन गया होगा, मस्त नया बन के तैयार होगा। इसके खुद के इंस्टा हैंडल पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ज्यादा नहीं, बस 3 साल, तो आपको ऐसे फोटोज देखने को मिलेंगे। यहाँ तो एक अंधा भी बता सकता है कि ये 12 से अधिक की नहीं है, और 12 की उम्र में ऐसे पोजेज ये कितना प्रॉब्लमेटिक है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग और प्रॉब्लमेटिक बात ये है इसमें कि ये पोजेज, ऐसे पोजेज को अलाउ इसकी माँ ने किया, जो इसकी मैनेजर है। और ये बस फोटोज तक नहीं है, रीवा अरोड़ा की एक रील आई थी 31 अगस्त 2022 को, जिसमें मिक्खा सिंह के साथ कुछ इस प्रकार। बड़ी मतवाली थी वो मिलने आने वाली थी, जाया कि खो गया। 2022 की एक और रील है करण कुंद्रा के साथ, जो इससे डबल से भी ज्यादा है उम्र में। चलो एक बार को इसकी बात मान लेते हैं कि ये 19 की है, जो कि नहीं है। तो अगर अभी 19 की है तो 2022 में 17 की होगी ना, जो कि एक नाबालिग थी। और गाने के लिरिक्स क्या थे? बड़ी मतवाली थी वो मिलने आने वाली थी, जाया कि खो गया। और अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया इसको, इसमें इसको किस तरीके से यूज किया गया है वो देखो। यहाँ पे किसी बच्चे के ट्विंकल ट्विंकल पोयम नहीं चल रहा है, लिटरली यहाँ पे एक आई कैंडी की तरह, एक आइटम गर्ल की तरह यूज किया गया है इसको। अब आप बोलोगे माँ को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये क्यों हो रही है? यहाँ प्रॉब्लम माइनर होने का है।
रीवा अपने आप से खुद से कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के मुताबिक कोई भी माइनर अपने विल से, अपने चाह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए एक लीगल गार्जियन का होना जरूरी है। अब शायद आपको इस चीज का सीरियसनेस का थोड़ा सा अंदाजा हुआ हो। अब बात करते हैं डॉक्टरेट की डिग्री जो हाल में ही रीवा को मिली है। तो जिस तरीके से रीवा का एज दुनिया के सामने एक स्कैम है, ठीक वैसे ही ये डिग्री भी एक स्कैम है। जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है वो डिग्री असली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आदिशंकर यूनिवर्सिटी का नाम है, जो कि नीदरलैंड में बेस्ड है। इसके साइट के हिसाब से और जितना मैंने पता लगा ये बिजनेस कोई एजुकेशन बिजनेस है ही नहीं, बल्कि ये बिजनेस रजिस्टर्ड है एक स्टिचिंग बिजनेस के नाम पे। स्टिचिंग का काम तो आएगा ही, जो फाड़ दिया मैंने। और गूगल पे जब इसका एड्रेस डालते हैं तो गैस करो हमें क्या देखने को मिलता है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतनी बड़ी धांधली चल रही है यहाँ हमारे देश में, किसी को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जा रही है, वो भी उस यूनिवर्सिटी से जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हमारा गवर्नमेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट कॉमेडी देखने में बिजी है। अभी रीवा के रीसेंट पोस्ट देखे तो हमें देखने को क्या मिलता है, इतना हैवी मेकअप, बोटॉक्स और फिलर्स देखने को मिलेंगे, जिससे साफ साफ पता चलता है ये अपने एज से बड़ा दिखने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ है, कुछ भी करो बस इससे अपने एज से बड़ा दिखाओ। देखो कंसर्न बस इतना है कि माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल में अपने प्रॉफिट के लिए और उनका बचपना छीन के। ऐसा ही कुछ अभिनव अरोड़ा के साथ हुआ, जो अब तो प्रवचन भी देने लगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हंसिका मोटवानी आपको याद होगा, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोई मिल गया मूवी जो 2003 में आया था, उसमें ये चाइल्ड आर्टिस्ट, जिसके बाद 2004 में आबरा का डाबरा आया जिसमें ऐसे दिखती थी। ठीक 3 साल बाद एक मूवी आती है 2007 में और ये चाइल्ड आर्टिस्ट अब ऐसी दिखती है। 3 साल में एक छोटी बच्ची से एडल्ट। उसी साल 2007 में हिमेश रेशमिया का एक सॉन्ग आता जिसमें फीमेल लीड में हंसिका मोटवानी होती है। ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं था? देखो ये सब तो ऐसे कर लेती हैं, लेकिन इनका असर आम जिंदगी पे एक आम लड़की को पड़ता है। इसका असर उनके ऊपर होता है। उनको लगता है ये इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी दिख रही है और मैं ऐसी दिख रही हूँ, ये ऐसी दिख रही है, तभी इनके चाहने वाले हैं। मुझे भी दिखना है ऐसा, तभी लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे फेम मिलेगा। फेम के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जो नहीं करना चाहिए। एक वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कॉस्मेटिक, ये बोटॉक्स, फिलर, जितने भी सर्जरी होते हैं उनके ऊपर बनाने का, कि कैसे ये एक आम लड़की के आम जीवन को इनसिक्योर करता है, जिनके कारण वो कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जो नहीं उठाना चाहिए। कैसे ये एक पूरी इंडस्ट्री आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जल्द ही वीडियो में बात करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे आपका क्या ओपिनियन है वो भी जरूर बताइए।